क्या हाल चाल है भाई लोग। सॉरी। क्या हाल चाल है। क्या हाल चाल है। चलिए आ जाइए, स्वागत है आप सबका। हे मोजिंगो। हेलो एवरीवन। जैनित रावल, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। प्रांजल त्रिपाठी, अनिमेश, जीत्व, सैटर्ड गॉड, अच्छा। जैनित, साहिल, पवन, मोहम्मद रोशन। जल्दी से सबको इन्फॉर्म कर दें, आज हम करेंगे 2021 का पेपर। न्यूक्लियस एडु अकेडमी आपके लिए लेकर आया है एनएससीसी 2020-2021 का पेपर। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले 60 सेकंड में आपको क्या करना है, सबको करना है इन्फॉर्म। सबको कर दो इन्फॉर्म। हर जगह बता दो, कर दो हल्ला, इन ईच गली एंड मोहल्ला की क्लास हो गई है चालू। सही बात है यानी क्लास हो गई है चालू। ठीक है। और आज हम करेंगे एक बार फिर से बेहतरीन सेगमेंट। एनएससीसी 2020-2021 का ये पेपर है। मेरे बारे में आप चीज़ें जानते हैं, नहीं जानते हैं, नए हैं, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा मैंने अपना इंट्रो दिया है यहाँ पर, तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा। काफ़ी टाइम से आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सही है। काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट भी दिया है आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों ने। सही है या नहीं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज मैंने क्लास थोड़ी लेट इसीलिए रखी है कि ताकि कुछ बच्चे हैं उनकी क्लास चलती है 10:30 तक, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। सही है या नहीं। चलिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेंस के लिए और एडवांस के लिए आप ये बुक लगा सकते हैं। सिंगेज पब्लिकेशन 3rd एडिशन, ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। और ये रहा 2020 एंड 2021 का पहला क्वेश्चन। 2020-2021 का पहला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में मैंने आपको दो रिएक्शंस के बारे में बताया था, मैं यहां उनका जिक्र करूंगा। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एल्डोल के बारे में बताया था? याद है या नहीं, बताइए प्लीज। आप लगभग ये रिएक्शन हर पेपर में पाओगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन याद करो, आइडोफॉर्म बनाया था येलो क्रिस्टल। हेलोफॉर्म रिएक्शन येलो क्रिस्टल बनाया था या नहीं बनाया था? आंसर दे रहे हैं काव्य चौबे ए। मेरे भाई मैं आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन याद दिला देता हूं। मैंने कहा था दिस रिएक्शन वाज गिवन बाय आइदर मिथाइल कार्बोनाइल और मिथाइल कार्बिनॉल। मेनली ये दो कैटेगरीज हैं, लेकिन मिथाइल कार्बिनॉल में डिग्री 1 या 2 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सारे देखो बोर्ड पर NaOH लेते हैं, ये बॉन्ड टूटता है, कुछ भी लेंगे ये बॉन्ड टूटता है और बनता है आपका आइडोफॉर्म और साथ में जाता है एसिड सॉल्ट। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई ये क्वेश्चन बनाने वाले ने सोची भी ना होगी कि लोग उड़ा देंगे हवा में। कैसे उड़ाया वो सुनो, वो सुनो, सारे वो सुनो। एक मजेदार बात बताऊंगा और वो मजेदार बात से आपको सच्ची में बहुत मजा आएगा। मजेदार बात देखिए क्या है। एल्डोल एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बन एटम सेम रहेंगे, आई मीन इंट्रामोलिक्यूलर में, इंट्रामोलिक्यूलर में सेम रहेंगे कार्बन एटम। अंशुल गुप्ता, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एल्डोल रिएक्शन में अगर इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल है,
इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है तो नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं, और हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसी भी हो क्या एक कार्बन एटम का नुकसान होगा जो आइडोफॉर्म बन के निकलेगा? सारे मेरी बात सुनो, क्या एक कार्बन आइडोफॉर्म के फॉर्म में निकल जाएगा या नहीं? अरे स्वतंत्र भाई आए हैं क्या? अरे वाह अरे वाह, मैं जो बता रहा हूं वो देखोगे, क्वेश्चन हवा में उड़ा दोगे। आइडोफॉर्म एक कार्बन उड़ाएगा, जरा कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस मिथाइल का भी ले ले 9। मेरे भाई पहली रिएक्शन हुई है एल्डोल, यानी कि इस मेजर प्रोडक्ट में भी 9 कार्बन होंगे। लेकिन क्या तुम मानते हो, अगला है आइडोफॉर्म। जैसे ही आइडोफॉर्म कराओगे, क्या आपको CHI3 में एक कार्बन, अगर CHI3 निकला है जैसा कि आइडोफॉर्म में निकलता है, तो P मस्ट हैव 8 कार्बन, हाँ या ना? 8 कार्बन। अब आप कहोगे सर हो सकता है ये P हो, इस पर करेंगे बात। पहली बात, अगर आप ध्यान से देखें, 5 2 7 2 9, यहां 9 कार्बन है, यहां 8 कार्बन है, यहां 9 कार्बन है। तो मेरे भाई क्या आप समझ रहे हो, A एंड C तो हो नहीं सकता, A एंड C तो हो नहीं सकता। अब मेरे भाई अगर आपको याद हो तो आइडोफॉर्म येलो कलर के क्रिस्टल्स थे, प्रेसिपिटेट बना के निकल जाते हैं, और आप यहां फिल्टरेशन कर रहे हैं एसिडिक कंडीशन के साथ, ये सॉल्ट आपको एसिड दे देगा, सॉल्ट आपको एसिड दे देगा। आंसर आया है बी से बॉम्बे, आंसर आया है बी से बॉम्बे। जय श्री राम शूटर, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। वेल्डन बी वालों, वेल्डन। साहिल कुमार, सम्राट दत्ता, मोहम्मद रोशन, याद करो एल्डोल और हेलोफॉर्म हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। खैर ये तरीका तो हुआ कि क्वेश्चन को हमने ऑप्शन के हिसाब से कर लिया, लेकिन अब अगर मुझे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कराना है तो देखिए, एक तो ये कार्बोनाइल है जिसका अल्फा इनोलेट माइनस बना के यहां अटैक कर जाए, उससे आप देखेंगे साफ साफ 5 की रिंग बन रही है। तो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका कार्बोनाइल आप देख सकते हैं, यहां मैंने रखा है एक मिथाइल जैसा कि दिख रहा है, और ये ऐसा आएगा, ये CH3, ये डबल बॉन्ड सारे देखिए। तो यहां से H हटेगा जो कि KOH हटाएगा, OH माइनस H हटाएगा। एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना, कायरल सेंटर मैंने ऐसे ही लिख दिया रैंडमली, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सब इधर उधर, ये माइनस, ये अटैक, ये इधर कर लेंगे ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बन गई है एक 5 की रिंग, और 5 की रिंग में ये डबल बॉन्ड हो, यहां आएगा आपका मिथाइल, यहां क्या क्रिएट होगा, O माइनस CH3, जो डेफिनेटली वाटर से लेगा H और बनाएगा आपका क्या, एल्डोल। हालांकि हर ऑप्शन में देखिए एल्डोल डिहाइड्रेटेड है, मतलब वाटर निकला हुआ है। तो यहां आप देखिए, ये मैकेनिज्म आपने पढ़ी होगी, इवन CV मैकेनिज्म होती है, और ये डिहाइड्रेट हो जाएगा दोस्त, ये डबल, और ये आंसर है। तो ये तो है आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये 9 कार्बन वाला ही प्रोडक्ट है। इसके बाद जब आप आयोडोफॉर्म करेंगे NaOH2, तो मेरे भाई यहां से ये टूट जाएगा, यहां से ये टूट जाएगा। अभी देखिएगा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका एक लॉजिक है, बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा है। ये आएगा COO माइनस, ये इधर, ये इधर, और ये इधर। लेकिन यहां से तुम्हें आंसर की टाइप पता चल जाएगी। काव्य अग्रवाल, यू आर राइट, कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया, ये डैश हो जाएगा शायद, हाँ ठीक है। यहां से आपको आंसर की टाइप पता चल गई। अब आप कहोगे हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो ले लो ना एग्जैक्ट आंसर। जिस तरीके से ये माइनस यहां अटैक कर सकता है, उसी तरीके से ये माइनस यहां अटैक कर सकता है, विच वुड सर्टेनली गिव यू B as a product. It's aldol including haloform
महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आईआईटी जेईई एडवांस के लिए भी, मेंस के लिए भी, और ओलंपियाड के लिए भी। जल्दी से जल्दी से जल्दी से यार देखो, इन्फॉर्म करो सबको। अगर आपको क्लास ही करनी ही नहीं है तो फिर मैं क्लास क्यों लगा रहा हूं यार? 20-20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्या इतनी देर बैठ के? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 10th इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 10th इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सॉल्व इट, तसल्ली से करिए, कोई धक्का मुक्की नहीं, बहुत मजा आएगा। करण कार्तिक भाई अभी क्वेश्चन कर लें, डैशपंथी बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए इसे, मजा आ जाएगा आपको। मैं ऑप्शंस लिख देता हूं, थोड़ा पीछे जा रहा है इसलिए। 2 इथाइल साइक्लोब्यूटेनोन and 3 ethyl cyclobutanone. 2 methyl cyclopentanone, 3 methyl cyclopentanone, 3 methyl cyclopentanone। अच्छा, आगे पीछे भी कर रहे हैं। and 2 methyl cyclopentanone। and D है 3 methyl 4 pentane-2-on, 3 methyl। अच्छा, ये साइक्लिक नहीं है भाई, ये साइक्लिक नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, करिए, आनंद आएगा आपको, मजा आएगा। 3 मिथाइल 1 2 3 4 पर आ जाएगा डबल, एंड 4 मिथाइल 3 पर ऊन है, 1 पर ईन है, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने बना दिए, इनके डायग्राम बना दिए। आईयूपीएससी वाला प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया, आईयूपीएससी वाला प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। सम्राट दत्ता किस ऑप्शन में? मैंने आईयूपीएससी वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे। रुकिए, मैं फिर सेट कर लूं क्या यार, हर उसमें ऐसे ही है क्या? नहीं, इसमें ही है। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई बताने, एक्स एंड वाई बताने। फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। 4 ऑप्शंस में एक्स एंड वाई बताइए। शिवांश कटारे, मैंने ऑप्शंस बना दिए हैं। चलो यार, मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम दो फिर। कैसे मिनिमाइज करें इसे? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अब ठीक है। अरे चेंज क्यों नहीं हुआ? अभी ठीक है क्या? ओके, अब करिए क्वेश्चन। कोई बोल रहा है कि आंसर बी होना चाहिए। कोई बात नहीं कृष्णा अग्रवाल जी, जवाब दो जवाब। अच्छा क्वेश्चन है।
अच्छा, शिवांश कटारे कह रहे हैं बस ऑप्टिकल से हो गया। अच्छा, ये भी कंफर्म करिए कि इनकी बात जो है क्या ये सही है कि केवल ऑप्टिकल से हो गया। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में मेरे भाई रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो एक्स एंड वाई का ऑर्डर भी देखना है। चलिए आइए, आई होप आपने अटेम्प्ट किया है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास है। ये कह रहा है ऑप्टिकल रोटेशन एक्स भी दे रहा है, वाई भी दे रहा है। ये देखिए, इनकी बात सुनिए, ये कह रहे हैं ऑप्टिकल रोटेशन एक्स भी दे रहा है, वाई भी दे रहा है। तो अगर ये बात हमने मान ली कि एक्स भी दे रहा है, वाई भी दे रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ए गलत हो गया एंड डी गलत हो गया। ए एंड डी गलत हो गया। यस अनिमेश, यू आर राइट। ऑप्टिकल पहला जो पॉइंट है ना मेरे भाई, ये कह रहा है ऑप्टिकल रोटेशन है, यहां भी है यहां भी है। मतलब क्या निकल के आता है, एक्स एंड वाई बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ए ऑप्शन में ये इनएक्टिव है, ये वाला इनएक्टिव है, डी वाले ऑप्शन में ये वाला इनएक्टिव है। तो ए और डी आंसर नहीं हो सकता। लेकिन बी और सी बहुत मजेदार है। कोई बताएगा बी और सी कैसे कंपेयर करोगे? अब ये कह रहा है ऑप्टिकल रोटेशन विथ ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट विद ए बेस, दिस एंड दिस। मेरे भाई ये रिएक्शन पहचान गए कौन सी है? ये एक अलग रिएक्शन है, ये एक अलग रिएक्शन। ये तो है वोल्फ किस्नर। देखो वोल्फ किस्नर से कुछ मिला क्या? ये कह रहा है एक्स जो है वो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव हाइड्रोकार्बन देता है, और ये कह रहा अरे यार दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हाइड्रोकार्बन देते हैं। तो चलो अगर मैंने इसमें कर दिया वोल्फ किस्नर रिडक्शन, तो क्या दोनों यही देंगे या नहीं? दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और यहां वोल्फ किस्नर कर दिया तो यही दे। अरे भाई क्यों दिया है ये थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट से कुछ पता नहीं चला, थर्ड पॉइंट से कुछ पता नहीं चला। ये है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। सुन लो सारे, सेकंड पॉइंट ही है कमाल का। मेरे भाई आपने ऑप्टिकल में एक प्रोसेस पढ़ा था, ये था रेसिमाइजेशन, ये था रेसिमाइजेशन। और रेसिमाइजेशन क्या था कि अगर कोई ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड है, याद रखना ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड, अगर वो एसिड या बेस कंडीशन लेने पर, और भी रीजन ले सकते हैं, अपनी ही मिरर इमेज में अगर बदल जाता है, मिरर इमेज ऑफ ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड, तो मेरे भाई प्रोसेस को बोलते थे रेसिमाइजेशन। ये कह रहा है ऑप्टिकल रोटेशन आफ्टर ट्रीटमेंट विद ए बेस जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है दोस्तों, जीरो। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अगर बी ऑप्शन पर जाएं तो क्या बी ऑप्शन में एक कंपाउंड ये है या नहीं? क्या ये वाला सेंटर कायरल है या नहीं? और बेसिक मीडियम में सारे देखो, ये वाला रेसमाइज्ड हो जाता है और अपनी मिरर इमेज में परिवर्तित हो जाता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता है? ये रिएक्शन चलती थी बाय इनॉल फॉर्मेशन एंड कायरल सेंटर का इस साइट पर होने की वजह से ये वापस जब टॉटोमराइज होगा तो आपको ये रेसमाइजेशन वाला केस दे देगा। लेकिन मेरे भाई ये सेकंड वाला काम नहीं कर सकता जो बी के सेकंड में है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो सेकंड में है वो अल्फा साइड पर है ही नहीं, वो अल्फा साइड पर है ही नहीं। तो मेरे भाई यहां बेस डालोगे, कैटलाइज करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। नो रेसिमाइजेशन, नो जीरो। एक्स में हो रहा है जीरो, वाई में नहीं। बधाई हो, बी आंसर है, बधाई हो, बी आंसर है। एक्स पहले वाला ही होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। रमेश बनी,
यस, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 को भी साइड में रखें। क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल भरा हुआ है। यहां पर बी वाला जो सेकेंड वाली कंडीशन है वो रेसमाइजेशन, जिसमें एक ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड रिएक्शन कंडीशंस में रेसमाइज्ड हो जाता था। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। ये हलवा क्वेश्चन है, उड़ा दो रे सारे। ये कह रहा है ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द लीनियर ओलिगोमर सिंथेसाइज्ड बाय लिंकिंग 10 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल। ये भाई साहब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये है ग्लाइसिन C2H5O2N, और ये कह रहा है 10 ग्लाइसिन ले लिए, 10 ग्लाइसिन ले लिए, और इससे बना है एक ओलिगोमर या ओलिगो पेप्टाइड भी बोल सकते हैं। नहीं, सौम्य भार्गव, वॉल्व किस्नर रिडक्शन में पढ़ा होगा, वो E2 नहीं है। ओलिगोमर मेरे भाई ये कंडेंसेशन से बनता है। सौम्य का आंसर आ गया C, सौम्य का आंसर आ गया C। आपसे इस ओलिगोमर का फॉर्मूला पूछ रहा है, मैं आपको बता दूं, 10 मोल ये लोगे, 10 मोल में 9 वाटर निकलते हैं। 10 मोल में ओलिगोमर के साथ 9 वाटर निकलेंगे। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, कार्बन तो कितने हो जाएंगे, 20, 10 दुना 20। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 50, लेकिन यहां 18 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, तो H आ गया 32। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 20, 9 इधर निकल चुके हैं, तो कितने हो जाएंगे, O 11, और नाइट्रोजन कितने हैं इधर, 10। तो मेरे भाई बहुत इजी है, ये है ओलिगोमर, इट इज गिवन इन ऑप्शन ए। होता क्या है कि जब 2 एमिनो एसिड आते हैं मेरे भाई, तो एक का एसिड ग्रुप और एक का एमीन ग्रुप ये कंडेंस हो जाता है, वाटर निकलता है। तो 2 में 1 निकलता है, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4, 10 में 9। बहुत क्लियर है। काव्य चौबे कह रहे हैं दूसरा वाला एक बार बता दीजिए, सी ऑप्शन में वो क्यों नहीं शो किया। काव्य आप पिछले क्वेश्चन की बात करो, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली आगे पीछे है। रेसमाइजेशन वही करेगा जो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन है, जो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन है। जल्दी से स्टीरियोजेनिक सेंटर बता दीजिए, स्टीरियोजेनिक सेंटर बता दीजिए, प्लीज टेल मी अबाउट स्टीरियोजेनिक सेंटर। कितने हैं यहां पर, ये हलवा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हलवा भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हलवा भी आते हैं। बताइए, अरित्रा का आंसर आया ए, अनिमेश का भी आंसर आया ए, काव्य चौबे, साहिल कुमार ए, अनिमेश ओके ओके ओके। मेरे ख्याल से ये तो आसान है यार, क्या ही बताऊं इसमें। याद रखना ये पूछ रहा है स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, sp3 वाले होते हैं, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, सही है, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। तो आंसर है आगरा, आंसर है आगरा। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखें जरा, ये कह रहा है आपको 4 प्रोसेस दिए गए हैं और कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताओ P से Q बनाने का। लेकिन 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 एज द ओनली प्रोडक्ट होना चाहिए, Q जो हो ये ओनली प्रोडक्ट होना चाहिए, कुछ और जरा सा भी नहीं बनना चाहिए, कुछ और जरा सा भी नहीं बनना चाहिए, कुछ और जरा सा भी नहीं बनना चाहिए। शिवम कटारे क्या डाउट है बेटा, शिवांश कटारे क्या डाउट है।
ये क्वेश्चन करिए, मजेदार है। सुमन किंगडम, 10-15 मिनट रुकिए, अभी बात करते हैं। 10-15 मिनट रुकिए, अभी बात करते हैं। ये बताओ यार, ये बताओ जरा, ये बताइए, ये बताइए। अभी बात करेंगे सुमन, सुमोन। ये 4 मेथड दिए, 4 मेथड दिए दोस्त। पहले मेथड में H2 प्लैटिनम से स्टार्ट किया मेरे भाई। H2 प्लैटिनम जो है, ये यहां पर कोई खास रिड्यूसिबल ग्रुप नहीं है, कोई खास रिड्यूसिबल ग्रुप नहीं है। मैग्नीशियम को लें तो मैग्नीशियम ईथर हैलाइड को रिड्यूस करने में उस्ताद है, मानते हो या नहीं? ये हैलाइड को रिड्यूस करने में उस्ताद है। इसके बाद एक्वस अल्कोहल डाल दिया। अगर आप एक्वस अल्कोहल डालेंगे तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। ये आ गया आपका एक्वस अल्कोहल। और इसके बाद उसने फिडल क्राफ्ट कराने का प्रयास किया है AlCl3। तो मेरे भाई 2 आंसर आएंगे, आर्थो एंड पैरा। ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहां ओनली प्रोडक्ट चाहिए, ओनली प्रोडक्ट चाहिए। कोई सचिन के क्वेश्चन का जवाब दे दो मेरे भाई। अगर आप Mg ईथर जब डाले थे और जब ये बना था OCS3 और यहां आया था आपका MgBr, ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल प्लस, और आपने सीधा डाल दिया इथाइल क्लोराइड AlCl3, तो मेरे भाई ये SN2 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। और अगर ये SN2 टाइप की रिएक्शन हुई तो आपको पैरा पर ये मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। सी भी आंसर है, अब डी ही आंसर होना चाहिए दोस्त। अब डी ही आंसर है, डी मस्ट बी द आंसर। अब क्या कर रहा है, सबसे पहले स्टेप में फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहा है मेरे भाई। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एक ही जगह हो सकता है, OCS3 के रिस्पेक्ट में होगा, और इसलिए ये एकमात्र आर्थो पे लगेगा। उसके बाद Mg डाला है, Mg बेटा मिलीग्राम नहीं मैग्नीशियम है, और ये MgBr बन गया, MgBr बना। और अब देखिए क्या सातिरता अपनाई है। अब मेरे भाई एसिड बेस करके उड़ाने का मन है। अब यहां डाल दिया है एक्वस अल्कोहल। पिछला घेरा जल और अल्कोहल का मिक्सचर यहां क्यों यूज किया जा रहा है? इसे तो कहीं और अच्छे उसमें यूज करना चाहिए। अबे डैश, ग्रिग्नार्ड एसिड बेस रिएक्शन करता है एंड एक्सक्लूसिवली आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट। बधाई हो, आंसर आया है। सचिन विश्वकर्मा, ये IUQC स्टेज 1 का पेपर है, वो डिस्कस हो रहा है, जो IIT मेंस और एडवांस के लिए भी जरूरी है। सी में SN2 कैसे आ गया? 1 डिग्री पर न्यूक्लियोफाइल डालोगे दोस्त तो क्या आएगा? 1 डिग्री पर न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो क्या आएगा? बोलिए। 1 डिग्री पर न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो SN2 ही होगा। क्लियर है? राहुल यादव जी, आप टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएं, वहां बात करें, वहां मैं चैट में भी मिल जाऊंगा, टेलीग्राम से कॉल भी कर सकते हैं आप। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लें, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लें। शिवांश कटारे कह रहे हैं बी क्यों नहीं है सर? अरे बी का आंसर बनाया, दोनों आ रहे भाई। ओ कटारे जी, दोनों आ रहे हैं, आर्थो एंड पैरा। क्वेश्चन कह रहा ओनली प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट आर्थो आए, केवल आर्थो बनना था।
यार किसी के पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है तो दे दो, अरित्रा दे दो, इस बच्चे को दे दो। बिल्कुल करिए, ये आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी को डाउट? गुरु संधू बोल रहे हैं नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूं आपसे, क्या पढ़ा सकते हैं, मैं रैंक लाके दूंगा। गुरु संधू मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया रैंक 39 नीट की। इस बार जो बच्चा था उड़ीसा स्टेट टॉपर, उड़ीसा स्टेट टॉपर, ठीक है ना, उसने मुझसे ही पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है, पूरी ऑर्गेनिक। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सचिन विश्वकर्मा बिल्कुल कर सकते हैं। ड्रीम फॉर आईआईटी बिल्कुल बात करूंगा, बिल्कुल बात करूंगा, बट ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है ये सारे लोग देखें, अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट मैच बोला गया है, यहां देखें CS3 है, एमाइड है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। कलरेशन विद FeCl3, ये मेरे भाई फिनॉल या फिर स्टेबल इनॉल ही देते हैं, फिनॉल या स्टेबल इनॉल। एफरवेंस विद बाइकार्बोनेट, ये आपके वो ग्रुप देते हैं जिनमें एसिड होता है, COOH ग्रुप। ये POC का क्वेश्चन है। येलो प्रेसिपिटेट है भाई, ये तो रटा पड़ा होगा। आइडोफॉर्म टेस्ट है, देख रहे हो तुम, एक ही पेपर में दो दो बार, तीन तीन बार, हद हो रखी भाई साहब। येलो ऑयली लिक्विड मिलता है NaNO2HCl के साथ सेकेंडरी एमीन से, सेकेंडरी एमीन से, और हीटिंग विद NaOH गिव्स आउट ए गैस दैट टर्न्स मॉइस्ट टर्मरिक पेपर ब्राउन। तो मेरे भाई ये एमाइड का टेस्ट है, ये एमाइड का टेस्ट है। इस रिएक्शन में अमोनिया निकलता है जो मॉइस्ट टर्मरिक पेपर को ब्राउन करता है। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है बेटा। सचिन आप छात्र हैं, मैं ऐसा मानता हूं, तो छात्र होकर इतनी समझ तो होनी चाहिए। व्हेन वी आर डिस्कसिंग सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर लो। आइए, अब आपको बहुत सिंपल है, मैच कराना है। आइडोफॉर्म टेस्ट आपको पता है? आइडोफॉर्म ऑफ टेस्ट पता है आपको? मिथाइल कार्बोनाइल, मिथाइल कार्बोनाइल, मिथाइल कार्बोनाइल, मिथाइल कार्बोनाइल। नीलेश मोटिवेशन नोट्स के बाद आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या अंधा आदमी भी देख ले, यहां है। सेकंड में N, दो में है मेरे भाई, A उड़ा दो एंड C उड़ा दो, A उड़ा दो और C उड़ा दो। आइडोफॉर्म तो बता रखा है ना मैंने। अब आप जरा ध्यान से देखें, फिनॉल एंड इनॉल, L, ये फिनॉल है, फोर्थ का L। ओह, डी आंसर है, डी आंसर है, डी आंसर है, आंसर डी। कर लोगे जी, कर लोगे, बहुत आराम से हो जाता है, बहुत आराम से हो जाता है। मैं आपको बताऊं, इसी चैनल पर सुन लो, सुन लो, जिसे लिंक चाहिए, जिसे लिंक चाहिए, इसी चैनल पर जो मैकेनियम का कोर्स चल रहा है, उस वीडियो के सबसे लास्ट में, उस वीडियो के सबसे लास्ट में, उस वीडियो के सबसे लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, जाएंगे, सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। उस वीडियो के सबसे लास्ट में सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। बोलिए, चलें क्या आगे? आगे चलें क्या? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? हेलो मोहित सांगवान, आ जाइए, स्वागत है आपका। ये वाला क्वेश्चन सुंदर है, IUPAC मिक्स। और सुनो,
पिछले कल ही पढ़ा है, कल ही करा है, कल ही करा है। एसिटल फॉर्मेशन एल्डिहाइड के साथ होता है एसिटल और कीटोन के साथ होता है कीटल। ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। प्रियांशु राव, यस प्रियांशु राव, सफिशियंट है। ड्रीम फॉर आईआईटी, आप थ्योरी नोट्स अगर पढ़ ले रहे हैं उसके बाद आवश्यकता नहीं है, और अगर आपके पास समय बचता है तो पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। एक फेरोमोन्स है, केमिकल्स होते हैं जो एनिमल प्रोड्यूस करते हैं फॉर सोशल रिस्पॉन्स। द स्ट्रक्चर ऑफ, ये एक फेरोमोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ध्यान से सुनना। कह रहा है ये एक ओपन चेन कीटोडायोल से बना है, मतलब उसमें कीटो है और आगे जाकर कहीं दो एल्कोहल है। तो ये उसका नाम जानना चाहता है। जवाब डी आ रहा है, खटाखट डी आंसर आ रहा है भाई साहब, भर भर के थोक के भाव डी आंसर आ रहा है। श्याम कृष्णा, लव यू टू बेटा। आयुष कुमार, गॉड ब्लेस यू बेटा। ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कीटोल जो होता है वो होता है ऐसा, आर सी आर ओ आर डैश एंड ओ आर डैश। बहुत आराम से देखना, ये है कीटो, कीटोल या कीटल बोलो, कीटोल नहीं, एल्डोल एल्डोल वाला नहीं है, कीटल है ये है मेरे भाई कीटल। तो कीटल को तोड़कर हम वापस जाना है, हमें बस इतना करना है, वी हैव टू ब्रेक इट। कीटल, इसके लिए कुछ ना करो, यहां वाटर डाल दो, एच इस कार्बन पर ओ एच, एच इस कार्बन पर ओ एच। जब तुम ऐसा करते हो तो देखिए यहां दो ओ एच आ जाएंगे और यहां दो एल्कोहल आ जाएंगे सारे। देखिए वो अलग बात है कि ये जल छोड़कर आपको कीटोन दे देगा, कीटोन और एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। मैं इस दिए हुए फेरोमोन को थोड़ा बड़ा बना देता हूं, बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर, सही बात है या नहीं? तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, और यहां दिखेगा CH3 और यहां ऐसा, यहां ऐसा, देखो मगर बोर्ड पर ऐसा, और ये है CH3। अभी अभी मैंने जो आपको बताया वही कर दो। देखो ये कार्बन है, एक बार डैश 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 डैश, इधर H और इस कार्बन पर OH, एक बार डैश 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 डैश, इधर H और इस कार्बन पर क्या आया, OH। जरा धैर्य के साथ देखिए बना क्या है, बना क्या है। मैं इसे बना रहा हूं जैसे ये था, ये ऐसे था, फिर ये ऐसे था। जरा ध्यान से देखो, यहां OH आ गया, आया या नहीं? यहां पर देखिए इस कार्बन पर दो OH आ गया, ये CH3, और यहां से अगर मैं लेकर चलूं आपको तो यहां एक OH आ गया और ये CH3 आ गया। जिस कार्बन पर दो OH है मेरे भाई वो जल छोड़ देगा, जिस कार्बन पर दो OH है, ये देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया। और आपको बताना है इसका नाम, इसका नाम बताओगे? चलो जी, मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बधाई हो। 6 पर एंड 7 पर हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, ये गलत हो गया। और कीटोन है नंबर 2 पर, डी आंसर है आपका। बहुत सारे लोगों का जवाब सही है, बहुत सारे लोगों का जवाब सही है। ड्रीम फॉर आईआईटी, अगर आप रोज 6 घंटे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप रोज 6 घंटे पढ़ेंगे। आयुष कुमार, लव यू टू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
चलिए अगला क्वेश्चन, ये कन्वर्जन क्वेश्चन है। ब्रिज कहां, क्या बोल रहा, ब्रिज कहां आ गया, ब्रिज कैसे आ गया, ब्रिज क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, ब्रिज क्वेश्चन में दिया हुआ है। मोहम्मद रोशन, गॉड ब्लेस यू बेटा। गुरु संधु क्लास के बाद में बात करेंगे, ये क्वेश्चन करिए, ये कन्वर्जन क्वेश्चन है। कह रहा बेस्ट रीजन बताओ दोस्त, बेस्ट रीजन, बेस्ट रीजन चाहिए। और सॉल्व करते समय आपको दिया गया है साइनाइड, चालू यहां से करना है। पहला LAH है, दूसरे में भी LAH डालकर चालू कर रहा है, ऑप्शंस बता रहा हूं। तीसरे में 20% H2SO4 एंड डेल्टा से हीट कर रहा है। चौथे में H2 एंड लिंडार कैटलिस्ट से स्टार्ट कर रहा है। मेरे भाई आपको आंसर बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। LAH साइनाइड से क्या बना देता है, एमीन। क्या बना देता है, एमीन, CH2NH2। तो भाई साहब LAH दोनों केस में यही बना देगा, CH2NH2। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, P2O5 हीट यहां बहुत अच्छा खासा कुछ कर नहीं पाएगा, यहां कुछ हो नहीं पाएगा। आपको चाहिए ये एल्कीन, बहुत आराम से देखना। H2 और लिंडार कैटलिस्ट ये पॉइजनस कैटलिस्ट है, ये ट्रिपल को डबल में लाके रोक देगा, ये ट्रिपल को डबल में लाके रोक देगा। 3 मोल CH3I डाले गए हैं, 3 मोल CH3I डाले गए हैं। तो क्या आपको यहां SN2 रिएक्शन दिख रही है, बैक टू बैक, बैक टू बैक, खटाखट खटाखट, ध्यान से देखना। तो मेरे भाई आपका एक एक करके 3 मोल जो है ना, वो आपको ये दे देगा, ये I-। और फिर आपने डाला है AgOH डेल्टा। मेरे भाई मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन का एप्लीकेशन है, E2A मैकेनिज्म चलती है यार। E2A इज ए मैकेनिज्म विच कैरीज एनायन लाइक कैरेक्टर। ये H हटेगा दोस्त, और यहां से ये हटेगा, and you would certainly get double bond CH2. This is the product which you are looking for. आप यही बनाना चाहते थे, 3 मोल से उसे लीविंग ग्रुप टेंडेंसी में बदलने का प्रयास किया गया। मेरे भाई जब आप यहां पर 20% H2SO4 लेकर हीट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये आ जाएगा COOH। और COOH में अगर आप P2O5 हीट करेंगे तो मेरे भाई P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये आपको क्या बना कर दे देगा, एनहाइड्राइड। So you are not getting you are not getting this product which is mentioned in the question. इसका सही जवाब आया है आगरा, A is the right choice, A is the right choice, A is the right choice, A is the right choice। कोई डाउट है तो पूछ लो। और भैया देखो सेशन को लाइक तो कर दो, आए हो इतनी दूर से, शेयर करिए, लाइक करिए, पहले करिए। चलिए 30 सेकंड है आपके पास, यू हैव 30 सेकंड्स, यू हैव 30 सेकंड्स, लाइक करिए। तब तक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। कर लिया अटेम्प्ट? ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन एन हेप्टेन, 2 2 4 2 6 1 7, N2 मिथाइल हेप्टेन, 2 2 4 2 6 ये 7। देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स एन हेप्टेन एंड ये है 2 मिथाइल हेप्टेन, इसमें आपको कंपेयर करना है। मैं आपको बता दूं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो थे वो आपके सरफेस एरिया पे डिपेंड करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन ये इज हायर देन 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन,
है जे, क्या बात है। सी, both hydrogen bonding and van der Waals force exist between molecules of 2-methyl butane to all 2-methyl butane to all। बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वॉन डर वाल, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये वन और मोर देन वन है, वन और मोर देन वन है। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन में, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन में ये कह रहा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप ऑफ कार्बन एटम है। चलिए मैं आपको बता दूं, तो डी को पहले चेक करते हैं। ये 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। 3 डिग्री नहीं है, ये गलत है। 3 डिग्री नहीं है, ये गलत है। बात करेंगे सी की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये करेक्ट है। बी पर आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन इज हायर देन, मेरे भाई इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, सरफेस एरिया भी ज्यादा है, ये करेक्ट है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन एन हेप्टेन आर स्ट्रॉन्गर देन दोज इन 2-मिथाइल हेप्टेन, सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, ये गलत है। बी एंड सी, बधाई हो बी सी, बधाई हो, बी एंड सी इज द राइट आंसर, बी एंड सी इज द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रश्न सुंदर है, ये प्रश्न सुंदर है, इसका जवाब दीजिए। अहमद बोल रहे हैं ABC। पूछा गया प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। मेरे भाई ब्रोमीन आपको पता है कंजुगेट पर 1,2 एडिशन भी कर सकता है एंड 1,4 एडिशन भी कर सकता है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो फिर इसके हर पॉसिबल आंसर आ जाएगा, नहीं तो इसका हर पॉसिबल आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये 1,2 एडिशन से आ जाएगा ये वाला, और ये 1,4 एडिशन से आ जाएगा, ये 1,4 एडिशन से आ जाएगा। सुन रहे हो तुम? तो सी ना ही बनाइए। सी क्यों बना रहे हो? ये एंटी एडिशन होता है, Br2 का एडिशन एंटी होता है। ड्रीम फॉर IIT टेलीग्राम पे आप अपना पूरा शेड्यूल शेयर करिए, देखता हूं फिर बात करेंगे। तो मेरे भाई इसका आंसर आ जाएगा A एंड बी, A एंड बी। अब मेरे भाई मजेदार चीज क्या है कि जब तुम 1,4 एडिशन करते हो तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी जो होती है वो लूज हो जाती है, मतलब डी भी देखने को मिलता है। तो अब ये स्टीरियो, हालांकि IIT में हम बहुत ज्यादा स्टीरियो केमिस्ट्री पर 1,4 पर बात नहीं करते, इसीलिए मैंने कहा इसके सारे केसेस पर जाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मोस्ट अगर हम उस पर जाते हैं तो 1,2 पर तो आप एंटी एडिशन कराएं, 1,4 एडिशन के केस में आपको सिन और एंटी दोनों अटैक मिल जाएगा, सिन और एंटी अटैक दोनों मिल जाएगा। चलिए आइए, ये क्वेश्चन GOC का आ गया दोस्तों, ये क्वेश्चन GOC का आ गया। ये पढ़ा है क्या आपने? ये क्वेश्चन GOC का आ गया। प्रिंस कुमार देख लीजिए, बहुत मजेदार है। नाइट्रोमीथेन अंडरगोज एन एल्डोल टाइप रिएक्शन, OH माइनस इसका H चुरा रहा है, यहां नाइट्रो NO2CH2 माइनस बन रहा है। देखिए जरा बन रहा है या नहीं बन रहा है? अब सबका पीके दे रखा है आपको क्वेश्चन में, फिर काहे की टेंशन है। और यहां पर फिर ये माइनस इधर अटैक कर रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। ये कह रहा है इक्विलिब्रियम इन स्टेप 1 विल बी मोर टूवर्ड्स, हमें नॉट करेक्ट बताना है, याद रखना, नॉट करेक्ट इक्विलिब्रियम। अब बताइए पीके ज्यादा है तो क्या ये वीक एसिड है? अच्छा यहां और ज्यादा है,
यहाँ और ज्यादा है, रुक जाओ रे। यहां पीके राइट वाले से क्या है, राइट वाले से क्या है, कम है। यहां 14 है, यहां 10 है, तो ज्यादा पीके कम एसिडिक, कम पीके ज्यादा एसिडिक। और हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन वीकर कंपोनेंट की तरफ जाती है। तो इक्विलिब्रियम इन स्टेप 1 विल बी मोर टुवर्ड्स द राइट एज वाटर इज a stronger acid than नाइट्रोमीथेन। अरे रीजन गलत है, रीजन गलत है। सुनो सुनो सुनो, कह रहा है एज वाटर इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन नाइट्रोमीथेन। इक्विलिब्रियम तो 1 में राइट जा रहा है, बात सही है, लेकिन वाटर जो है भैया वो क्या बोलते हो, स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है, तो ये नॉट करेक्ट हो गया ना, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। द कार्बन आयन फॉर्म्ड इन रिएक्शन 1 कैन बी स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। ये बात 100% सही है, क्योंकि NO2 माइनस आर इफेक्ट लगाता है, ये माइनस है, एंड कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय दिस। ये करेक्ट है। प्रोडक्ट फॉर्म विल बी ए मिक्सचर ऑफ 4 स्टीरियो आइसोमर्स। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, यहां इसके अटैक से ये बनेगा, और अगर आप ध्यान से देखें 2 सेंटर है तो 4 स्टीरियो आइसोमर, करेक्ट है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड कैन बी रेडली डिहाइड्रेटेड टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट। अब मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, सिंगल लिखा हुआ है, ये गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को ध्यान से देखो तो आपका प्रोडक्ट ये आएगा जनाब, और जो डिहाइड्रेट होके आपका NO2 के साथ कंजुगेशन में जाएगा। अब ये सेंटर कायरल भी है और ये GI भी कर रहा है, तो ये नॉट करेक्ट हो गया, ये नॉट करेक्ट हो गया। तो मेरे भाई आंसर हो गया AD, AD आंसर है, A एंड D आंसर है। हाँ D गलत है, तो और हमें नॉट करेक्ट ही बताने, हमें नॉट करेक्ट ही बताने। बधाई हो जी, बधाई हो, थैंक यू का मैसेज आ गया, थैंक यू का मैसेज आ गया जी। शिवांश कटारे ज्यादा आंसर आएंगे, शिवांश कटारे आंसर 4 आएंगे, 4 प्रोडक्ट, ये 4 आएंगे, 4 प्रोडक्ट आएंगे, क्योंकि ये कायरल भी है और यहां से देखिए ये OI GI सब कर रहा है। चलिए अब बताइए, आपका कोई डाउट हो पढ़ाई से संबंधित तो पूछ सकते हैं, पढ़ाई से संबंधित कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बताइए, है क्या कोई डाउट, है क्या किसी को कोई डाउट? हाँ, ये 2020 एंड 2021 का पेपर आपने किया है। कल हम मिलेंगे आपको 2019, 2020, 2019, 2020 का पेपर। एक चीज पूछ रहे हैं मिस्टर नूब हैं, ये अंकुश करके कोई है, कह रहा मेरा नाम लो, थोड़ा मेहनत करिए, सब लोग आपका नाम लेंगे। आइए जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, 1/4 एडिशन ऑफ BR2 पर जब हम जाते हैं तो होता क्या है, एक जगह ये NCC बना लेता है, ठीक है, एक जगह ये NCC बना लेता है, और फिर सिस्टम में मौजूद ये न्यूक्लियोफिलिक साइट ये अटैक करता है और ये खुल जाता है। उस समय इस Br- के पास चॉइस होती है, ये Br- अटैक करता है और आपको 1/4 एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है और ये Br, इस तरीके से अटैक होता है, इस तरीके से अटैक होता है। अब बताइए क्या आई मीन 11th हाउ टू प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड प्लीज टेल। विविन, अगर आप 12th में ओलंपियाड देना चाहते हैं तो आपके लिए अब दिक्कत नहीं है, आप 11th का कोर्स अच्छी तरीके से कर लीजिए। 12th में खास बात यह होगी कि जब तक ओलंपियाड आएगा तब तक आपका 95% कोर्स हो जाएगा, तब तक आपका 95% कोर्स हो जाएगा।
तो और सब वो आप जितना करेंगे उसमें ओलंपियाड आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाउ टू कैलकुलेट मोस्ट एसडी कैच इन योर सिंगेज बुक फ्रॉम जीओसी। मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात है। जब हमें मोस्ट एसडी कैच निकालना है तो हमें जिस एच को चेक करना है उसे हटा देते हैं और हम वहां माइनस बना लेते हैं। मान लीजिए हमें दो जगह चेक करना था, इस एच को और इस एच को, तो यहां आप कंजुगेट बेस बोले तो माइनस बना लें और देखें कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जैसे आप देखेंगे ये मोस्ट स्टेबल है बिकॉज यहां 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यहां 2 ही होंगे। यही स्टेबिलिटी ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ में भी रिफ्लेक्ट होगा, यही एसिडिक स्ट्रेंथ में भी रिफ्लेक्ट होगा। अंकुश, गॉड ब्लेस यू बेटा, लगे रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। प्रिंस कुमार, अच्छी बात है, कीप इट अप। तन्मय मेहता, इसी चैनल पर आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, रोज रात में मिल रहे हैं, 10 बजे प्रीमियर हो रहा है। आप एक एक लेक्चर रोज देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, टेलीग्राम ग्रुप पर आकर डाउट पूछ सकते हैं। साहिल कुमार कह रहा पीवाईक्यू के अलावा भी कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स कराओ। स्टेज 2 में करवा दूंगा, अभी पहले यही कर लेते हैं। जय दैया कह रहे हैं फ्लिपिंग ऑफ सिस एंड ट्रांस डेकेलिन बता देंगे। नहीं, आप समझे नहीं, आप क्वेश्चन थोड़ा आपका एक्यूरेट नहीं, आप पूछना क्या चाहते हो तो मैं समझ गया। देखिए है क्या, ट्रांस डेकालिन जो है वो फ्लिप तो करता है लेकिन वो चेयर टू चेयर फ्लिप नहीं करता। मतलब आप चेयर टू चेयर फ्लिपिंग अगर सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता, चेयर टू चेयर फ्लिपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रिंग बनी हुई है ये इक्वाटोरियल से बनी हुई है, ये रिंग इक्वाटोरियल से बनी हुई है और फ्लिपिंग चेयर टू चेयर फ्लिपिंग में इन दोनों को एक्सियल होना पड़ेगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। बाकी रेस्ट द थिंग विच इज पॉसिबल वो आपको पता है, वो तो आपको पता है। ये भी फ्लिपिंग ही है भाई, ये भी फ्लिपिंग ही है, तो चेयर टू चेयर फ्लिपिंग नहीं होगी। सुमोन किंगडम, आप प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आइए, मुझसे बात करिए, मैं वेट करूंगा आपका। टेलीग्राम ग्रुप आपको इसी चैनल पर, मेरी किसी भी वीडियो के लास्ट स्लाइड को देख लीजिए, वहां टेलीग्राम लिंक है, आइए, मैसेज डाल सकते हैं, कल दिन में मुझे 11 बजे बात भी कर सकते हैं, बिल्कुल बात करिए, आपकी प्रॉब्लम का समाधान है मेरे पास। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, सब सही हो जाएगा। जीत, इस सेगमेंट पर मैं एक सेशन लेकर आऊंगा, बड़ा अच्छा सेगमेंट है ये। जीत, मैं जरूर इस पर एक सेगमेंट लाऊंगा। सानिध्य मौर्य, फिजिकल केमिस्ट्री में आप कुछ अच्छे चैप्टर टारगेट करें एंड स्टिल वी आर हैविंग टाइम। कमजोर है तो अच्छा किया जा सकता है, 15-15 दिन भी अगर आप एक चैप्टर को देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। प्रिंस कुमार, अगले आप टेलीग्राम पर आ जाइए, वहां मैं सब बता दूंगा आपको। अच्छा, अगली कल जो क्लास होगी उसमें मैं सारे लिंक ले आऊंगा, ठीक है। अगली जो कल जो क्लास होगी उसमें मैं सारे लिंक ले आऊंगा, उसमें सारे लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वहां बात कर लेना, वहां डाउट पूछ लेना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, खूब